तो हर साल पूरे भारत में एक कहानी गूंजती है। एक ऐसी कहानी जो हमें हमेशा याद दिलाती है कि अच्छाई की जीत कैसे होती है। अच्छा, इस कहानी को समझने के लिए मेरे साथ चलिए एक गांव, मान लीजिए उसका नाम है रामपुर। दशहरे का समय है और पूरा गांव रोशनी से नहाया हुआ है। तो आइए इस त्योहार के बिल्कुल दिल में चलते हैं और समझते हैं इसकी कहानी को। अब गांव की चौपाल पर नजर डालते हैं। यहाँ बच्चे अपने प्यारे दादाजी को घेर कर बैठे हैं। माहौल एकदम शांत है। और फिर दादाजी एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछते हैं, एक ऐसा सवाल जिसमें इस पूरे त्योहार का सार छिपा है। वो पूछते हैं, बच्चों क्या तुम जानते हो कि हम दशहरा क्यों मनाते हैं? और बस यहीं से हमारी कहानी का सफर शुरू होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रामपुर के इस उत्सव की। गलियां दियों की रोशनी से जगमगा रही हैं। हवा में वो मिठाइयों की मीठी मीठी खुशबू घुली हुई है और हर तरफ बस बच्चों की खिलखिलाहट सुनाई दे रही है। ये माहौल सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं है, बल्कि ये एक बहुत गहरी परंपरा का हिस्सा है जो सालों से चली आ रही है। और अब जैसे ही दादाजी कहानी सुनाना शुरू करते हैं, हम सब रामपुर के इस जश्न से निकलकर एक बहुत पुरानी, एक प्राचीन कथा के सफर पर निकल पड़ते हैं। ये कहानी है धर्म और अधर्म के बीच उस लड़ाई की जो हमेशा से चली आ रही है। तो इस कहानी के केंद्र में कौन है? राजा दशरथ और उनके 4 बेटे, और इनमें सबसे बड़े राजकुमार राम। राम सिर्फ एक बहादुर योद्धा ही नहीं थे, वो तो धर्म और अच्छाई की जीती जागती मिसाल थे। सच कहें तो उनके यही गुण इस पूरी कहानी की नींव रखते हैं। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। अपने पिता के एक वचन का सम्मान करने के लिए राम को अपना राजपाट, सब कुछ छोड़कर 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ता है। और इस मुश्किल सफर में वो अकेले नहीं है। उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण भी उनके साथ चल देते हैं। जंगल में उनका जीवन काफी शांति से बीत रहा था, लेकिन ये शांति ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली थी। जल्द ही इस पर अधर्म का एक काला साया पड़ने वाला था। और यही एंट्री होती है कहानी के विलन की। और ये विलन था रावण, लंका का बेहद शक्तिशाली राक्षस राजा। कहते हैं उसके 10 सिर और 20 हाथ थे, जो उसके जबरदस्त घमंड और ताकत को दिखाते थे। मतलब वो उस दौर की सबसे बड़ी और सबसे बुरी ताकतों में से एक था। तो अपनी इसी ताकत के नशे में चूर रावण ने एक ऐसा काम किया जो सबसे बड़ा अधर्म था। उसने धोखे से सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें समुद्र के पार अपने राज्य लंका में ले जाकर कैद कर दिया। और बस इसी एक घटना ने एक बहुत बड़े युद्ध की, एक महायुद्ध की नींव रख दी। इस अन्याय के बाद राम का इरादा और भी पक्का हो गया, और यहीं से शुरू होती है विजय की एक लंबी और बहुत मुश्किल यात्रा। एक ऐसी यात्रा जिसमें उन्हें दोस्तों की, सहयोगियों की जरूरत पड़ने वाली थी। और जैसा मैंने कहा, राम अकेले नहीं थे। उन्होंने हनुमान जी और सुग्रीव की वानर सेना के साथ मिलकर एक जबरदस्त गठबंधन बनाया। और फिर इस सेना ने मिलकर एक ऐसा काम किया जो आज भी एक मिसाल है। उन्होंने समंदर पर एक पुल बना दिया। जी हाँ, वही पुल जिसे आज हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। और इसी पुल के सहारे वो रावण के राज्य लंका के दरवाजे तक जा पहुंचे। तो अब लंका की धरती पर अच्छाई और बुराई के बीच आखिरी लड़ाई का मंच तैयार हो चुका था। ये कोई 1-2 दिन की लड़ाई नहीं थी। ये एक ऐसा महायुद्ध था जो पूरे 10 दिनों तक चला और जिसने इतिहास की दिशा ही बदल कर रख दी। ये युद्ध पूरे 10 दिन चला। पहले 9 दिनों तक दोनों तरफ से जबरदस्त लड़ाई हुई। दोनों सेनाओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। और फिर आया वो 10वां दिन, वो निर्णायक दिन, जब एक ऐतिहासिक मुकाबले के बाद राम ने रावण का वध कर दिया और इसी के साथ बुराई का अंत हुआ। और जीत का यही 10वां दिन कहलाता है विजयादशमी। विजय यानी विक्ट्री और दशमी यानी 10वां दिन। इसी को हम दशहरा भी कहते हैं। तो ये त्योहार उसी महान जीत का प्रतीक है, एक रिमाइंडर है कि आखिर में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। तो चलिए इस प्राचीन कहानी से वापस आज के रामपुर में लौटते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस कहानी का, इस त्योहार का आज के समय में असली मतलब क्या है। तो अब गांव के मैदान में एक अलग ही नजारा है।
रावण, उसके भाई कुंभकर्ण और बेटे मेघनाद के बड़े बड़े पुतले खड़े हैं और पूरा का पूरा गांव बस उसी एक पल का इंतजार कर रहा है जब इन पुतलों में आग लगाई जाएगी और बुराई के अंत का जश्न मनाया जाएगा। और फिर वो पल आता है। राम का किरदार निभा रहा एक नौजवान अपने धनुष पर एक जलता हुआ तीर चढ़ाता है और छोड़ देता है। वो तीर सीधा जाकर रावण के पुतले में लगता है और फिर देखते ही देखते बुराई का वो प्रतीक धू धू कर जलने लगता है। पर एक मिनट, क्या ये त्योहार सिर्फ बाहर खड़े एक पुतले को जलाने के बारे में है? नहीं, इसका एक बहुत गहरा मतलब भी है। देखिए, बाहर रावण का पुतला जलाना तो एक सिंबल है, एक प्रतीक। असली लड़ाई, असली दशहरा तो अपने अंदर के रावण को, मतलब हमारी अपनी बुराइयों को, हमारे गुस्से को, हमारे अहंकार को, उस पर जीत हासिल करना है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? दादाजी की कहानी का ये गहरा मतलब बच्चों तक भी पहुंच गया है। उन्हीं बच्चों में से एक राजू अब समझ गया है। वो कहता है कि ये त्योहार सिर्फ पुतले जलाने का नहीं, बल्कि अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करने का त्योहार है। देखिए कैसे ये ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा रहा है। और आखिर में दादाजी पूरी कहानी का सार, उसका निचोड़ बताते हैं। वो कहते हैं कि दशहरा हर साल बस एक ही बात याद दिलाने आता है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, रास्ता हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का ही चुनना चाहिए। दादाजी की ये सीख आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी तब थी। तो ये कहानी आज हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। वो सवाल ये है कि इस दशहरे हम अपने अंदर की किस एक बुराई पर विजय पाने का संकल्प लेंगे।